नमस्कार, मेरा नाम है राज। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कभी ना कभी अगर आपको पर्सनल लोन का ज़रूरत पड़ सकता है तो फिर आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग सोच रहे हो या फिर पर्सनल लोन लेने के लिए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना सैलरी पे आपको कितना आपको लोन मिल सकता है, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपका ये प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, 3 मंथ का आपको यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। जब भी आपको लोन लेना है उसका पहले आपको 3 मंथ का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है और आप उसे लेके जा सकते हो। दूसरा चीज़ आपको क्या लगेगा, अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, जॉब करते हो तो आपका फॉर्म 16 के साथ में 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर आपको यहाँ पर आईटी देना पड़ेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो हर बैंक का एक अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन रहता है। स्पेशली आज के इस वीडियो में मैं एक्सिस का ही बात करूँ। एक्सिस बैंक पे आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना मिनिमम आपको यहाँ पर लोन मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिल रहा है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले आपने सुना 3 मंथ का आपका स्टेटमेंट लग जाएगा लेटेस्ट। इसके बाद में अगर आप सैलरी हो तो फिर 3 महीने का सैलरी स्लिप और आपको लगेगा फॉर्म 16। अगर बिजनेस है तो फिर आईटी आप लोग दे सकते हो। और इसके बाद में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ पे आप क्या दे सकते हो। पहला चीज़ आपको देना पड़ेगा आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड देने पर आपका पूरा कुंडली निकल जाएगा जिसमें आप पहले लोन लिए हो नहीं लिए हो, कुछ आपने बाउंस किया है, आपका सिविल रिकॉर्ड कैसे है, वो आपका पैन कार्ड में आपको पता चल जाता है। जब वो लोग लॉगिन करते हैं तभी आपका पूरा कुंडली निकल जाता है उसमें। एड्रेस प्रूफ में आप लोग क्या दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हो आपका आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। इसमें कैसे रहता है, एड्रेस आपका मेंशन रहता है तो वो डॉक्यूमेंट आप लोग दे सकते हो। आप पूरा डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं है, आप दे सकते हो पैन कार्ड के साथ में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के साथ में आप वोटर आई दे सकते हो या फिर पासपोर्ट दे सकते हो। ये सारे एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर हो गए, एक आपका आई प्रूफ के तौर पर आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग दे सकते हो दोस्तों। तो इसमें ही आपका काम हो जाएगा। एड्रेस प्रूफ आपको देना है, आपका बैंक स्टेटमेंट देना है, सैलरी स्लिप फॉर्म 16 आपको देना है या फिर आईटी रिटर्न देना है। अभी आपके पास जो भी रहेगा उस हिसाब से आप लोग जा सकते हो। दूसरा चीज़ की अगर मैं बात करूं तो सैलरी कितना होना चाहिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैंक का आपको बता देता हूं कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मिनिमम लोन आप कितना ले सकते हो। एक्सिस बैंक आज के तारीख में आपको दे रहा है 50,000 से लेके 40 लाख तक आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। अब कुछ कस्टमर ऐसे भी रहते हैं कि कमा रहे 8,000 10,000 के आसपास, लेकिन उनको सैलरी से ज़्यादा लोन चाहिए, लाइक आपका 9 लाख 10 लाख 12 लाख के आसपास पर्सनल लोन चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। बैंक आपका सैलरी के हिसाब से आपको देते हैं। मान के चलो आपका अगर 15,000 16,000 के आसपास सैलरी है तो आपको जो मिलेगा कम से कम 6 लाख के आसपास तक आपको मिलेगा। 5 लाख 6 लाख के आसपास आप ऐसे एक्सेप्टेशन रख सकते हो। अच्छा सिविल रिकॉर्ड अच्छा है, मान के चलो आपका सैलरी से 40-45% या फिर 50% के आसपास तक आपको लोन मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं देगा क्योंकि देखता है कि मेरा भी ईएमआई मुझे लेना है या उसका घर का भी खर्चा उसको चलाना है, उस हिसाब से ही बैंक आपको लोन देता है पर्सनल लोन। अब कितना साल के लिए आप लोग ले सकते हो? साल होता ऐसे है कि साल आप 1 साल से लेके लाइक 12 महीने से लेके आप 84 मंथ तक आप यहाँ पर जा सकते हो। आप जैसे अगर आप कैपेबल हो तो फिर आप 12 महीने में चुका दीजिए, 12 से लेके आप 84 तक आप ले सकते हो। जैसे आप कैपेबल रहोगे, आप ज़्यादा बढ़ाएंगे मंथ तो फिर आपका कम आपका ईएमआई निकल के आएगा, उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा। उस हिसाब से आपको सोच लेना है कि मैं ऐसे ऐसे कैपेबल हूँ, मैं इतना मंथ के लिए ले सकते हूँ, इस पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगेगा। वो हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है एक्सिस बैंक का, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल लोन का कैसे रहता है एज कम्पेयर टू अदर लोन। पर्सनल लोन पे आपको कम से कम भी आज के तारीख में 11.25 स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 22% तक भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई उसका सिविल नहीं है, पहले का बहुत बाउंस है, क्रेडिट कार्ड ये वो कंज्यूमर लोन बाउंस है, तो उसका सिविल रिकॉर्ड पूरा खराब है, कुछ मैनेज करके उन्होंने पर्सनल लोन लिया तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत आपको हाई पे करना पड़ सकता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन सारे क्लियर है, ऑलरेडी आपने पहले कंज्यूमर लोन लिया है, कुछ लोन उठाया छोटा मोटा, आपने प्रॉपर टाइम से आपने पे किया, तो फिर कैसे रहता है आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण आपको 11.25 मतलब 11.25 से आपका स्टार्टिंग पर्सनल लोन का रहेगा। अब पर्सनल लोन लेते ही है, कोई इमरजेंसी के लिए लोग ले लेते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख के आसपास, तो सैलरी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर लोन ले सकते हो। आपको जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन भी जा सकते हो, ऑफलाइन भी जा सकते हो। पर्सनल लोन के लिए आप सभी के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप खुद का ब्रांच में जाके वहाँ पर जाके बोलेंगे मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो वो लोग आपको फॉर्म दे देंगे, आपको डॉक्यूमेंट देने आपका हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है।
आपका बैंक अकाउंट में वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपका होम ब्रांच है तो फिर आप डायरेक्टली एक्सेस में जाएंगे, वहाँ पर जाके बोलने पर भी आपको ये काम हो सकता है। अगर आपका सैलरी मान के चलो कि 50,000 के आसपास है तो आप इजीली 20 लाख 22 लाख के आसपास तक भी एक ले सकते हो। लाखों का आसपास है तो आप इजीली 35 लाख 40 लाख के आसपास तक भी आप लोग ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जितना सैलरी है उसका आप लोग 40, 45, 50% के आसपास तक पकड़ के चलिए, इतना तक तो आपको लोन मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपको देखना है HDFC का क्या प्रोसेस है तो फिर आप राइट में नहीं तो लेफ्ट में आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, मैंने उसमें भी वीडियो बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।